छीन गया चेहरे की मुस्कान, छीन गया पति और छीन गया पूरा दुनिया। लेकिन अंतिम सांसें तक पत्नी ने साथ निभाई। दोस्तों, यह रियल कहानी है नेपाल की रहने वाली विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की, जो अपने पति के बिगड़ते हालात में भी साथ नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह कलयुग की सीता है, जो अंतिम सांसें तक उनकी जान बचाने के प्रयास की। इन दोनों की प्रेम जोड़ी काफी वायरल चल रहा है कि कैसे एक पत्नी अपने पति को अंतिम सांसें तक बच्चे की तरह देखभाल करती है। दोस्तों, कुछ ऐसी भी पत्नियां होती है जो नौकरी लगते ही अपने पति को छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे भी पत्नियां होती है जो अपने पति को इतना प्रताड़न करती है कि लास्ट में पति अपना जान तक दे देता है। लेकिन नेपाल के रहने वाले सृजना सुवेदी ने सभी लोगों को दिखा दी कि पति पत्नी का प्यार क्या होता है। विवेक और सृजना इन दोनों लोग नेपाल की रहने वाली है। दोस्तों, इन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। दोस्तों, सृजना और विवेक की मुलाकात एक स्कूल की पढ़ाई के दौरान हुआ था, जिसमें विवेक सृजना से सीनियर थे और 9 साल तक साथ साथ रहे और 6 साल तक रिलेशनशिप बना रहा, और फाइनली दोनों ने मिल करके घर वाले की मर्जी से 2020 में शादी कर लिया। फिर विवेक की पीएचडी की पढ़ाई के लिए दोनों लोग अमेरिका में चले आए। फिर दोस्तों आता है 2022 में विवेक के सिर में अचानक दर्द होने लगता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतते जाता है और फिर से अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो इस पर विवेक को एहसास होता है कि यह छोटा मोटा दर्द नहीं है, तो यह डॉक्टर के पास दिखाता है। तो पता चलता है कि इसका ब्रेन कैंसर है और यह तीसरे स्टेज तक पहुंच गया है। जब सृजना सुवेदी को पता चलता है कि यह ब्रेन कैंसर है, तो सृजना सुवेदी को आंखें तले जमीन खिसक जाती है। फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाता है और लास्ट में जब एमआरआई होता है तो पता चलता है कि यह ब्रेन कैंसर 4th स्टेज तक पहुंच गया है। और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसके पास बस केवल 6 महीना का ही समय बचा हुआ है। बताया जाता है कि 1 महीना के अंदर ब्रेन का 2 बार ऑपरेशन हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि विवेक को अच्छी तरीके से डांस भी नहीं आता था, तो सृजना सुवेदी ने उसको डांस भी सिखाती थी। और आप लोग देख सकते हैं कि जब यह बेड पर था तो तरह तरह के खुश करने के प्रयास करते थे सृजना सुवेदी विवेक को। हाल ही में विवेक का जन्मदिन था और शादी के सालगिरह को भी अच्छी तरीके से मनाया था, लेकिन सृजना को यह पता नहीं था कि यह सालगिरह और जन्मदिन लास्ट होगा। विवेक के कैंसर ने बाल छीन लिए थे, तो सृजना ने उसको खुश करने के लिए अपने भी बाल काट दिए ताकि विवेक को एहसास न हो। हाल ही में आप लोग अतुल सुभाष की वीडियो देखे होंगे, जिसमें कि पत्नी के प्रताड़न के कारण अपने खुदकुशी कर लिया। आप लोग को पिछले साल याद होगा कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों सृजना ने अपने पति को कभी नहीं छोड़ा और अंतिम सांसें तक उनका सेवा करते रहा, और सेवा करने में कभी भी हिचकिचाई नहीं। विवेक को बचाने के लिए तरह तरह का प्रयास करती रही, लेकिन लास्ट में विवेक नहीं बच सका। दोस्तों, आप लोग इस पति पत्नी के बारे में आप लोग क्या करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।